हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, एसबीआई पीओ प्रिलिमिनरी एग्जाम में बहुत थोड़ा सा टाइम बाकी है। अब इन लास्ट के दिनों में हम एग्जाम बिफोर एग्जाम यानी कि कुछ अलग अलग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम क्वांट के टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वांट का आज टेस्ट नंबर 2 है। नेक्स्ट 2 डेज में आपको इंग्लिश का टेस्ट 1 और इंग्लिश का टेस्ट 2 मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपको रीजनिंग का टेस्ट 1 और रीजनिंग का टेस्ट 2 मिलेगा। तो अगले 4-5 डेज आपको इसी चैनल पे डेली दोपहर को 12 PM पे जुड़ना है, सो दैट आप ये आइडिया ले पाए इन टेस्ट से कि यार पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, कि क्वांट के अगर 30 क्वेश्चन, एक टेस्ट हमने कल डिस्कस किया था, एक आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो किन किन टॉपिक से आएंगे, उनका लेवल क्या होगा। और उससे पहले अगर आप इन चीज़ों को पढ़ करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये जरूर आपको करना है भाई। ठीक है, तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा डेली दोपहर को 12 PM पे इसी चैनल पे, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टेस्ट। दोस्तों, हमारा एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। हमने आप लोगों के लिए उस महापैक कोर्स का एक डेमो कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, आप लोगों के लिए। और इस डेमो कोर्स में हम क्या कर रहे हैं आपको, कि ये जो हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है ना, ये एज इट इज हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा मोस्टली मटेरियल हम आपको यहाँ दे रहे हैं ताकि आप 2 डेज में ये चेक कर पाओ कि हमारा ये महापैक कैसा है। ठीक है, आपको क्या करना है, गूगल पे सिंपली टाइप करना है edutap.in। टाइप करेंगे edutap.in, टाइप करके यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, ये बैंकिंग कोर्स। ठीक है, तो यहाँ बैंकिंग कोर्स में जा करके आपको ये महापैक कोर्स, ये देखो, ये हमारा ओरिजिनल कोर्स है और इसी को 2 डेज के लिए फ्री दे दिया आपको। मतलब ₹1 तो लगेगा आपको, लेकिन 2 दिन आप जितनी मर्जी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और ये डिसीजन ले सकते हो कि ये कोर्स आपके लिए सही है कि नहीं है, और उसके बाद फिर आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये अवेलेबल है। ठीक है जी, चलो अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, ये डीआई का एक क्वेश्चन है। पहले डाटा को ध्यान से पढ़ लो, फिर देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the total number of students who participate in 4 different activities: dancing, singing, drama, gymnastic on annual function of school from the year 2008 to 2011. Number of students who participated in drama in any particular year is equal to difference between the number of students who participate in singing and dancing. तो ड्रामा वाले जो इक्वल है, दैट इज इक्वल टू सिंगिंग माइनस डांसिंग। ठीक है, दैट दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा एंड जिम्नास्टिक। ठीक है, और उसके बाद ये डिटेल आपको दी गई है। ठीक है भाई, तो पहले तो टेबल को ही सोल्व करते हैं। एक टेबल बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर है। ठीक है, ईयर कितने हैं, 4। तो इस तरीके से 4 रोज बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉलम आपको ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो ईयर का ही कॉलम बनेगा, 2008, 2009, 2010, 2011। ठीक है, फिर यहाँ टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे, यहाँ डांसिंग वाले आ जाएंगे जिन्होंने डांसिंग में पार्टिसिपेट किया, यहाँ जिन्होंने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया, यहाँ वो आगे जिन्होंने ड्रामा में पार्टिसिपेट किया, और यहाँ जिन्होंने जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब यहाँ जो डाटा दिया गया है वो क्या है, जो ये ब्लू वाला ग्राफ है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड। तो ये हो गया 40। ठीक है, ब्लू वाला 2009 में ये 50 हो गया भाई, 2010 में ये हो गया, ये 40 है, 38, 36, और यहाँ पे हो गया 48। ठीक है, तो यहाँ आगे टोटल 40, 50, 36 और 48। क्लियर है। उसके बाद ये जो ऑरेंज वाला ग्राफ है, दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन डांसिंग। अब डांसिंग में यहाँ कितने हैं, ये 20, 18, 16, ये हो गए 20, और यहाँ हो गया 10, और ये हो गए 12। ठीक है, तो ये आ गया 16, 20, 10 और 12। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन सिंगिंग। तो ये हो गया 10, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 15, और ये हो गया आपका 18। तो 10, 8, 15, 18, 10, 8, 15 और 18। ठीक है भाई, अब ये लाइन, ये चीज़ ध्यान करो, ड्रामा इज इक्वल टू सिंगिंग माइनस डांसिंग। तो सिंगिंग माइनस डांसिंग दोनों का डिफरेंस बोला है उसने। तो इन दोनों का 16 और 10 का डिफरेंस 6 होगा, 12 और 8 का 20 और 8 का डिफरेंस 12 होगा, 10 और 15 का डिफरेंस 5 होगा, 12 और 8 का 18 का डिफरेंस 6 होगा।
ठीक है, तो जिम्नास्टिक वाले कितने बचे, टोटल में से तीनों माइनस कर लो, 16 26 32 तो ये बचा 8, 20 28 40 तो ये बचे 10, 30 तो ये बचे 6, 36 तो ये बचे 12। ठीक है, तो ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई है भाई। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन आ गई है तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पे। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन ड्रामा इन ईयर 2008 एंड 2011 टुगेदर। ड्रामा में 8 और 11, ड्रामा का है ये, 8 में 6, 11 में भी 6, तो ये हो गए 12। इज व्हाट परसेंट लेस और मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन जिम्नास्टिक इन 2009 एंड 10। ये जिम्नास्टिक हो गया 9 एंड 10, 10 और 6 16। ठीक है, तो ये इससे कितना लेस है, 4, 4/16, मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 25%। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, in 2012 the number of students who participate in gymnastic are 1/3 of the total number of students। तो जिम्नास्टिक वाले इज द 1/3 ऑफ टोटल भाई। ठीक है, फिर कह रहा है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन सिंगिंग एंड ड्रामा, सिंगिंग और ड्रामा ये है 10:1, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन डांसिंग एंड सिंगिंग इज 2। डांसिंग एंड सिंगिंग का डिफरेंस जो है दैट इज 2। Find the total number of students who participated in 2012 is what percent more or less than the total number of students who participated in 2011। अब देखो यहाँ डांसिंग और सिंगिंग का जो डिफरेंस है, ये देखा था ना हमने कि डांसिंग और सिंगिंग का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू ड्रामा। ठीक है भाई, तो ये जो डिफरेंस 2 है तो दैट इज इक्वल टू ड्रामा, तो यहाँ 1 की वैल्यू 2 होगी, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 20। ठीक है भाई, तो सिंगिंग में अगर 20 है तो ड्रामा में कितने होंगे, ड्रामा में 22 हो सकते हैं भाई, सॉरी डांसिंग में, डांसिंग में 22 हो सकते हैं या 18 हो सकते हैं। भैया दो का डिफरेंस है, कौन ज़्यादा है कौन कम है ये थोड़ा ना पता है। कि अगर सिंगिंग में 20 है तो डांसिंग में या तो 2 मोर हो सकते हैं या 2 लेस हो सकते हैं, डिफरेंस इज 2 ना। तो डांसिंग में 22 भी हो सकते हैं और 18 भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, और जिम्नास्टिक में 1/3 ऑफ द टोटल है। ठीक है, अब 1/3 ऑफ द टोटल है, अब टोटल कैसे होगा भाई, अगर 1/3 ऑफ द टोटल है तो जिम्नास्टिक में 1 होगा, सिंगिंग प्लस ड्रामा प्लस डांसिंग इसमें 2 होगा, तब जाकर के टोटल 3 हुआ ना, यही तो होगा भाई। अब देखो, पहले अगर मैं ये 18 लूँ तो सिंगिंग ड्रामा और डांसिंग, तो ये 20 22 और 18 40 हो गया, 2 की वैल्यू 40 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 20, तो टोटल हो गए 60। लेकिन अगर मैं ये 22 लूँ तो ये 22 ये हो गया 44, और ये हो जाएगा 22, फिर ये हो गया 66। ठीक है, तो 2011 में टोटल जो है वो 48 है। ठीक है भाई, तो 48 अगर 60 देखें तो 48 60 से 60 48 से कितना ज़्यादा है, 12 12/48 इंटू 100 तो डिवाइड बाई 4, तो ये 25% है। हालांकि ऑप्शन में दिया है ये, बट अगर यहाँ से लूँगा 48 से 66 तो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, 6 और 12 18, 18/48 इंटू 100, तो 6×3 = 18, 6 से गया 8, तो ये आएगा 37.5%। तो दोनों हो सकते हैं ना, तो राइट आंसर इज नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, डिफरेंस 2 है, कौन ज़्यादा कौन कम है वो नहीं है यहाँ पे। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन जिम्नास्टिक फ्रॉम 2008 टू 11। जिम्नास्टिक में टोटल 8 + 10 18 और 6 24, 24 और 12 36, तो 36 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया 9। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखो भाई, in 2009 the ratio between number of boys and number of girls participated in the function is 3:2। 2009 में टोटल कितने हैं 50, 50 में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है 3:2 में है, तो ये 30 होंगे और ये 20 होंगे। हाफ ऑफ द बॉयज पार्टिसिपेट इन डांसिंग एंड हाफ ऑफ द बॉयज पार्टिसिपेट इन डांसिंग, तो बॉयज में डांसिंग में है 15। ठीक है, बॉयज में। आगे कह रहा है एंड द नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेट इन ड्रामा इज 5 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट इन डांसिंग, तो ड्रामा में आगे भाई 10, 5 लेस है।
नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन ड्रामा। ये भी, ये ड्रामा, ये डांसिंग, ड्रामा, सिंगिंग, जिम्नास्टिक, सारे ही होंगे भाई। इधर भी डांसिंग, ड्रामा, सिंगिंग और जिम्नास्टिक, सारे ही ले ले। अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट इन सिंगिंग, अगर ये और नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन ड्रामा ये इक्वल है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन जिम्नास्टिक इज वन मोर देन दैट ऑफ द पार्टिसिपेट इन सिंगिंग, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है ये +1 है भाई। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट इन जिम्नास्टिक, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट इन जिम्नास्टिक। चलो, अब एक चीज देखो, यहाँ जो ड्रामा है ना, ड्रामा, ड्रामा क्या है, ड्रामा इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन सिंगिंग एंड, यही तो होगा, डांसिंग और सिंगिंग का जो डिफरेंस है, सिंगिंग और डांसिंग का डिफरेंस है, वही ड्रामा है। सिंगिंग और डांसिंग का डिफरेंस इज ड्रामा, टोटल, ठीक है। तो टोटल सिंगिंग और डांसिंग का जो डिफरेंस है वो ड्रामा है। ऐसे करके करेंगे तो बड़ा टेढ़ा सा हो जाएगा, लेना तो पड़ेगा ही भाई, ठीक है। अब इतनी तो क्लियर है चीजें, इन दोनों का सम 5 से ऊपर तो बन नहीं सकता। सिंगिंग और जिम्नास्टिक का जो सम है वो, क्योंकि बॉयज 30 है तो दोनों का सम ही 5 होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट ये हमें बताना है जिम्नास्टिक में। अब यहाँ सिंगिंग में कितने हैं ये, और ये ड्रामा में जितने हैं ये इक्वल हैं। हम्म, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा एक्स उक्स लेके तो कर ही देंगे, थोड़ा और तरीके से सोच के देखें कि सिंगिंग प्लस ड्रामा इज सिंगिंग और डांसिंग का डिफरेंस। इक्वेशन बना के तो टेढ़ा हो जाएगा, इक्वेशन बना के तो हो ही जाना है। अगर ये सिंगिंग एक्स कहूँ तो ये ड्रामा एक्स हो जाएगा, और यहाँ अगर सिंगिंग वाई है तो ये y+1 हो जाएगा। ठीक है, और अब ये बन जाएगी, कैसे बनेगी भाई, टोटल ड्रामा ये 15 और ड्रामा यहाँ कितना है x, तो 15 + x दैट इज इक्वल टू सिंगिंग टोटल ये x है और यहाँ y है, तो x + y, और नहीं ड्रामा ये 10 है, सॉरी 10 + x, ये डांसिंग है, डांसिंग यहाँ 15 है, डांसिंग यहाँ है नहीं। हम्म, टेढ़ा हो जाएगा भाई थोड़ा सा। इससे बढ़िया है इसको इसको ऑप्शन के साथ कर लो, ठीक है। ऑप्शन से कैसे करेंगे, 5 से तो छोटा ही होगा ये तो क्लियर है ना कि 5 से तो छोटा ही होगा। अगर मैं 4 लूँ, सपोज जिम्नास्टिक यहाँ 4 है तो सिंगिंग कितना बचेगा यहाँ, एक, यही तो होगा, टोटल 30 है भाई, ये 4 है तो ये एक होगा। अब अगर ये एक है तो यहाँ ये ड्रामा भी एक होगा, समझ रहे हो ना, यहाँ ड्रामा भी 1 होगा, और अगर ड्रामा 1 है तो सिंगिंग और डांसिंग का डिफरेंस 1 है, ठीक है। और ये डांसिंग और सिंगिंग का डिफरेंस 1 है, तो इससे प्रूव हो जाएगा ये। टोटल भी देख लो ना, सिंगिंग और ड्रामा दिया तो होंगे 2009 में, ये टेबल का यूज क्यों नहीं कर रहे हम, ये 20 है, ये 8 है, ये 12 है। कई बार दिमाग से चीजें निकल जाती हैं भाई, ये टेबल का यूज नहीं कर रहे हैं बताओ हम। जिम्नास्टिक में टोटल 10 है, ड्रामा में 12 है, तो अगर ड्रामा में 12 है दोनों, तो ड्रामा में यहाँ 10 आया तो ड्रामा में यहाँ 2 आ जाएगा भाई, खत्म हो रहा है क्वेश्चन। कई बार छोटी छोटी मिस्टेक इतनी भारी पड़ जाती है कि हम टेबल का यूज नहीं कर रहे हैं, हम बिना टेबल की मदद के सोल्व कर नहीं कर रहे हैं इसको। भैया ड्रामा यहाँ 10 है तो यहाँ 2 आ गया, खत्म। उसके बाद देखो, डांसिंग 20 है, सिंगिंग 8 है, सिंगिंग 8 है, डांसिंग 20 है, डांसिंग यहाँ 15 है तो डांसिंग यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है।
तो डांसिंग यहाँ 15 है, यहाँ 5 हो गया। बस अब तो प्रॉब्लम वैसे ही सोल्व होगी भाई, क्योंकि टोटल अगर ये 5 है, ये 2 है, ठीक है, और ये 5 और ये 2 है, तो ये कितना हो गया 7। तो 20 माइनस 7, इन दोनों का सम 13 है, मतलब ये 6 होगा, ये 7 होगा, ठीक है। और जिम्नास्टिक टोटल कितना है यहाँ, जिम्नास्टिक टोटल कितना है 10। तो अगर जिम्नास्टिक टोटल 10 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 3 होगा, खत्म। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम भूल ही गए कि हम टेबल का भी यूज कर सकते हैं। तो कई बार लंबे क्वेश्चन आए तो ऐसे उलझना मत, मतलब ऑप्शन से ट्राई करना, टेबल का सहारा लेना। कई बार हम दिमाग में इक्वेशन बनाने के चक्कर में कहीं और ही निकल जाते हैं, ठीक है, तो मुश्किल नहीं होती हैं चीजें। चलो क्वेश्चन नंबर 5। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन ड्रामा एंड जिम्नास्टिक इन 2008 इज एक्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन ड्रामा, ड्रामा और जिम्नास्टिक। ड्रामा में कितने हैं भाई, 6 है, जिम्नास्टिक में 8 है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2। इन 2009 द डिफरेंस इज वाई। 2009 में ड्रामा जिम्नास्टिक में डिफरेंस है 12 माइनस 10 2, तो वाई की वैल्यू भी 2। इन 2011 द डिफरेंस इज 10, ये 6 और 12 का डिफरेंस 6, तो जेड की वैल्यू आ गई 6। तो जेड माइनस वाई माइनस एक्स, तो 6 माइनस टू तो 2 आ गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो थोड़ा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा पेशेंस बना के थोड़ा प्रैक्टिस से करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरी तरह भूल मत जाना, मैं तो टेबल लिख के यहाँ भूल ही गया, यूज ही नहीं किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, क्या आएगा भाई, देखो 35.88 को 36 ले लें, ये इंटू 8 माइनस ये 3, ठीक है। और ये कितना होगा 8 48, 288 माइनस 3 करेंगे तो 285, और डिवाइड बाय ये 19, तो ये गया 15 से, ठीक है। तो इधर है 135, तो 135 को 15 से डिवाइड कर दें तो 15 निमा 135, तो 9 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो पॉज करके आपको करने हैं सारे क्वेश्चन। व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये रूट 2 टू 4.89 है, तो ये 15 का स्क्वायर 2 टू 5 ले लो ना, तो ये हो गया 15। ये 529 है 23 का स्क्वायर, ये 144 है तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1.94 का मतलब 2। 15 और 23 38, 38 और 12 50, 52 जा 100, और इधर कितना है 25, तो 100 बाय 25 इज 4, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए। बात समझ पाए, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। पाइप पी एंड क्यू कैन फिल द वाटर टैंक इन 6 आवर एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। पाइप पी किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और क्यू उसको 12 आवर्स में भर सकता है, ठीक है। पाइप आर कैन एम्प्टी द वाटर टैंक इन 16 आवर्स। आर उसको 16 आवर्स में खाली कर सकता है। तो मान लीजिए टोटल कैपेसिटी टैंक की 48 लीटर है, तो ये 8 फिल करेगा, ये 4 फिल करेगा, ये 3 एम्प्टी करेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बोथ पाइप पी एंड आर टुगेदर, पाइप पी एंड आर टुगेदर एंड क्यू आर टुगेदर opened alternately starting with P and R. तो so what is the time period required to fill the tank? अब जब P और R चलेंगे, इसने 8 डाला, इसने 3 निकाला, Q और R चलेंगे, ये 4 डालेगा, ये 3 निकालेगा, तो ये तो 1 घंटे में कितना भरेंगे 5, ये 1 घंटे में भरेंगे 1, तो दोनों 2 आवर्स में कितना भर देंगे 6, ठीक है भाई, दोनों 2 आवर्स में कितना भर देंगे 6। भरना कितना है 48, तो ये इसका 8 टाइम्स है, तो इसका भी 8 टाइम्स, तो कितने आवर्स लगेंगे 16 आवर्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द एवरेज प्राइस ऑफ 80 आइटम्स इज 90। टोटल जो यहां आइटम ले लो, इनका एवरेज प्राइस ले लो, ठीक है। 80 आइटम्स का एवरेज प्राइस 90 है, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 80 इंटू 90, दैट इज 7200। वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई जरूर करना है भाई। नेक्स्ट है, इफ द एवरेज ऑफ 25 आइटम्स इज 44 एंड एवरेज ऑफ 35 आइटम्स इज 116, तो व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ द रिमेनिंग आइटम। तो इनका टोटल हो गया 25 इंटू 44, 1100,
और यहाँ 35 इंटू 116, 35 छिगा 6 × 18 210, 21 कैरी होगा, 35 से कम 35, 36 20 56, 5 35 6 41। अब इसमें से इनको माइनस करेंगे तो 7200 माइनस ये 11 41 52, 5260, तो ये बच गया 1940। ठीक है, आइटम बचे ये 60 है तो 20, तो 1940 बटे 20, 2 से गया तो कितना बच गया भाई, गड़बड़ कर दी क्या? 3 2 5 35 40 60, ये 35 छिका 6 पंजे 6 3 18 3 21, तो 26 हुआ, 35 और 21 56, 5 हुआ 35, 5 40 होगा भाई ये 4060, तो ये 5160 होगा, तो ये 2040 बच जाएगा। तो 2040 डिवाइड बाय 20, तो एवरेज बचा बचे हुओं का 102, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ट्रेन ए टेक्स 10.8 सेकंड टू क्रॉस अ पोल। तो मतलब ट्रेन अपनी ही लेंथ को, क्योंकि जब ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, तो ट्रेन अपनी ही लेंथ को 10.8 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है भाई, एंड 24 सेकंड्स टू क्रॉस ए 220 मीटर टनल। तो यानी कि ट्रेन अपनी लेंथ प्लस टनल इसको क्रॉस करती है 24 सेकंड्स में। ठीक है, और टनल की लेंथ है 220 मीटर। ठीक है, इन 10.8 सेकंड ट्रेन ए क्रॉस ट्रेन बी विच इज ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट दिस, तो फाइंड आउट हाउ लॉन्ग ट्रेन बी इज। अब एक बात बताओ, तो यहाँ पे जो इतना टाइम ज़्यादा लगा है 13.2 सेकेंड, वो इस 220 मीटर को ही क्रॉस करने में लगा होगा इस ट्रेन को। तो मतलब इस ट्रेन की जो स्पीड आई कि ये 220 मीटर जाती है 13.2 सेकेंड में, डेसिमल के नाम का 10, 22 से गया 10, 22 से गया 6, ठीक है, 2 से गया 3, 2 से गया 5, तो इस ट्रेन की स्पीड आ गई 50/3 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी ट्रेन की स्पीड है 40, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे इंटू 5/18, ये गया भाई किसी से जाएगा, 2 से गया 9, 2 से गया 20, तो ये आ गया 100/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, सम हो जाएगा 100/9, और इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 150/9, तो टोटल रिलेटिव स्पीड होगी 250/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये 10.8 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो 250/9 इंटू 10.8 टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, जिसमें दोनों ट्रेनों की लेंथ आएगी। इस ट्रेन की लेंथ भी निकाल सकते हो आप, इतने टाइम में इस स्पीड से कवर कर रही है, तो 10.8 इंटू 50/3, ये डेसिमल 03 से गया 36, तो एक ट्रेन की लेंथ आ गई 180, दूसरी की हमें बतानी है, तो दूसरी की आ जाएगी मान लीजिए x है, तभी तो ये जो डिस्टेंस आएगा दोनों की लेंथ का सम आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये डिवाइड बाय 10, डेसिमल के नाम का 0, 9 से गया 12, 1260, तो ये 300 मीटर हो गया भाई, तो x की वैल्यू कितनी आई 120 मीटर। तो एक ट्रेन अगर 180 की है तो दूसरी थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, बट एसबीआई है ऐसे ही सवाल पूछता है भाई, बहुत आराम से नहीं कि एक केक हुआ के जी और आराम से निकल जाएगा, नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। ए मिल्कमैन हैज अ कंटेनर ऑफ 80 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, फ्रॉम इट ही टुक x लीटर एंड रिप्लेस्ड विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, x लीटर निकाला और सेम अमाउंट ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दिया भाई। ठीक है, अब उसके अंदर जो भी बचा वो कितना बचा, 80 माइनस एक्स बटा ओरिजिनल। ठीक है, तो इसका रेशियो बनाते हैं मिक्सचर के बाद साथ। भैया 80 लीटर क्या है, मिल्क है, और इसमें से वाटर निकाल लिया x लीटर, तो अब इसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी बची, 80 माइनस एक्स, और मिक्सचर कितना बचा, ये कर लो भाई। उसके बाद वो कह रहा है ही रिपीटेड दिस प्रोसेस 2 मोर टाइम, तो 2 मोर टाइम है तो 2 मोर टाइम और रिपीट कर दिया जितना भी है। ठीक है, वो कह रहा है कि आफ्टर दिस अमाउंट ऑफ वाटर इन द कंटेनर बिकम दिस, तो अगर 80 में 21.6 लीटर वाटर है तो मिल्क कितना होगा, 80 माइनस 20 60, 58.32 लीटर।
तो फाइनली इसमें 58.32 लीटर वाटर है और मिक्सचर 80 का 80 है। ठीक है भाई। अब ये बन गया 80 माइनस एक्स बाई 80 का क्यूब, और इधर 5832 डिवाइड बाई 80 और इंटू 20 और लगा दो डेसिमल के नाम की। अब ये किसका क्यूब है? इधर तो 80 माइनस एक्स बाई 80, इधर देखो ये 20 का क्यूब है नीचे, और ये किसका क्यूब है? लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर लो, टू का सॉरी क्यूब, टू का क्यूब 8, फिर दो डिजिट कर दो, ये 18 का क्यूब है, तो ये आ गया 18। अब ये 20 से गया 4, तो 80 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 72, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ मिक्सचर का ये रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट, तो आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है। और मैं पूरा 2-3 घंटे बना के नहीं बना सकता ये वीडियो, क्योंकि टेस्ट है भाई, आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो जल्दी जल्दी सोल्व करने पड़ेंगे। नेक्स्ट करो भाई, देखो। फटाफट से बनाओ भाई, 1 सेकंड का टाइम भी दे दिया मैंने आपको। हरी अप। क्या है? ए डेकोरेटिव सॉलिड इज मेड बाय जॉइनिंग ए कॉन ऑन टॉप ऑफ ए सिलेंडर एंड ए हेमिस्फीयर एट द बॉटम। इस तरीके से है। ठीक है। हेमिस्फीयर एट द बॉटम ये, और कौन ऐसे भाई। ठीक है। अब क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ ऑल थ्री पार्ट्स इज 21 सेंटीमीटर। रेडियस सबकी, तो रेडियस तो ये होगी भाई, आर हो गया 21। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10। ये सिलेंडर की हाइट कितनी है? 10। एंड हाइट ऑफ द कोन इज 28। 10 एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 28। कोन की ये जो हाइट है ये 28 है भाई। ठीक है। और रेडियस जो है वो 21 है। ठीक है। तो ये स्लांट हाइट भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कह रहा है कि फाउंड द टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया, अगर टोटल सरफेस एरिया बताना है हमें, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या, ये जो कोन है, कोन का क्या लेंगे भाई? कोन का सी एस से लेना पड़ेगा। कोन का कर्ड सरफेस एरिया होगा, और कोन का कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है। फिर ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है। और जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का भी कर्ड सरफेस एरिया लेंगे, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब मेरे पास इसके लिए एल होनी चाहिए ना कोन के लिए, तो 28 21, 28 21, 7 से गया 4, 7 से गया 3, 4 3 का ट्रिपलेट 5 होता है, तो इसका 7 टाइम 35, तो ये आ गई 35। अरे राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये 28 है ये 21 है, तो ये रूट ओवर 28 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर होगा। समझ गए ना? तो ऐसे करके अब ये वैल्यूज यहाँ रख दो, पाई तो सब में से कॉमन ले लिया भाई। यहाँ आर कितना है 21, और एल कितना है 35, प्लस 2 आर कितना है, आर भी कॉमन ले लो ना, इतना झंझट क्यों करना, पाई आर कॉमन ले लिया भाई। पाई है 22/7 और आर है 21। अंदर एल है 35, ये 2 एच बच गया, एच कितनी है 10, 10 × 2 20, और ये 2 पाई आर, 2 आर बच गया, आर है 21, तो ये बच गया 42। 7 से गया 3, तो ये आ गया 66 इंटू, और ये 55, और 57 97। तो इसको 100 - 3 लेके मल्टीप्लाई करें तो 6600 -3 × 18 19, तो ये बच गया 6600 में से 200 गए 5802, सॉरी 6402, 6402। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बट पेपर में ऐसी चीजें ट्राई मत करना।
बहुत मुश्किल है, लेंथी पेपर है। तो जो जो सवाल आपको लगे ना यहाँ ज़्यादा फॉर्मूला लग रहे हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, उनको थोड़ा अवॉइड करना। ठीक है, मुझे तो बताने पड़ेंगे ना भाई सारे के सारे सबका सॉल्यूशन। नेक्स्ट 13, a candidate score 25% and fails by 60 marks, while another candidate who score 50 marks and get 40 marks more than minimum required marks to pass the examination। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो इसको 25% मिले, 60 से फेल हो गया, इतने आ जाएंगे तो पास हो जाएगा। और इसको 50% मिले, बट इसके मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास है, तो 40 कम कर दूं तो ये पास के इक्वल होगा। ये उधर जाके माइनस हो गया 25, ये उधर जाके ऐड हो गया 100, तो 100% कितना, इसका 4 गुना 400, खत्म। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आसान भी मिलेंगे तो उनको पकड़ लेना, ऐसे भागने नहीं देना। देखो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। क्या लॉजिक लग रहा है भाई, देखो समझ तो आ रहा है, समझ क्या आ रहा है, ये देखो ये इसका डबल है, 12 दूनी 24 प्लस 3, ये 27 इंटू 3 81 प्लस 4, बन गई बात। ये हो सकता है इंटू 1 प्लस 2, तो यहाँ क्या होगा इंटू 4 प्लस 5, 4 प्लस 340, तो 345, राइट आंसर इज बी। यहाँ हो जाएगा इंटू 5 प्लस 6, 25 6 कर रहा है मैच। बहुत ज़्यादा नहीं, एक स्टेप तक तो चेक करना है आपको, पेपर में भी कई बार लॉजिक गलत लग जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट से ट्राई कर दो बिल्कुल। कभी भी सीरीज ऐसे हो ना, मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत हमेशा डेसिमल से होती है। देखो जैसे 17 से 8 फिर 9 फिर बढ़ती जा रही है सीरीज, मतलब यहाँ इंटू 0.5 हुआ है और माइनस 0.5, फिर ये देखोगे इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ देखोगे इंटू 1.5 माइनस 1.5, फिर यहाँ देखोगे इंटू 2 प्लस 2, फिर यहाँ देखोगे इंटू 2.5 माइनस 2.5, 26 का डबल 52, हाफ 13, तो ये बन गया 65 माइनस 2.5, तो 62.5, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। मेरी स्पीड अगर ज़्यादा लगे तो माफ़ करना, क्योंकि ये मॉक टेस्ट है भाई। मैं इसमें बहुत आराम आराम से मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है एसबीआई का, इसी चैनल पे वो देख सकते हो आप वीडियोज। यहाँ टेस्ट में तो थोड़ा स्पीड में ही लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या है भाई, एक डाटा इंटरप्रिटेशन है। क्या कह रहा है, फॉलोइंग लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट द डाटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेड एज द सम of number of employees in two companies working at different companies in the year 2018, and bar graph represent the number of employees who joined and left the company in the year 2019। ठीक है भाई, तो 9 employees joined और left the company after 1st अक्टूबर 2019। ठीक है, तो पहले इनको ध्यान से पढ़ो भाई कि यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखे हैं कंपनी में 2018 में, ए और बी का टोटल, बी और सी का टोटल, ऐसे करके। और ये 2019 में फिर कितनों ने ज्वाइन किया, कितनों ने लेफ्ट किया, अलग अलग कंपनी ए बी सी डी ई एफ। चलो यहाँ ले आए हैं पूरा डाटा हम, तो दो अलग अलग टेबल बनानी पड़ेगी ना, या तो यही देख लो ए और बी का टोटल कितना है भाई। ये कितने की लाइन है, 1 2 3 4 5, 40 की लाइन है, 40 80 120 160, तो ये हो गया 560 560, और ये हो जाएगा 480 480। सी और डी का टोटल हो गया भाई 80 का में तो 520, डी और ई का टोटल हो गया ये 560, और ये होगा 800 से 80 कम 720, और ये हो गया 640। ठीक है, डी और एफ का टोटल। तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ गए इन कंपनी इन 2018, क्लियर है। और यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्वाइंड एंड लेफ्ट इन 2019, ज्वाइंड एंड लेफ्ट, ये भी वैसे ही लिख लो सीधा। ये अगेन ये हो जाएगा 44, पूरी टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। 44, ये हो गया 48, ये हो गया 60, ये ज्वाइंट है ब्लू वाले और लेफ्ट वाले हैं रेड, तो ये हो गया 80, और ये हो गया भाई 16, और ये हो गया 64, ये हो गया 40, ये हो गया 44, ये हो गया 20, ये हो गया 64 68, ये हो गया 80 माइनस 8 गया 72, ये हो गया भाई 56,
और ये हो गया 40। क्लियर है? बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी ये तो, हम देख के भी लिखने की भी जरूरत नहीं थी, बट आपको बार बार ये लाइन देखना, ये वो देखना, नंबर्स ज्यादा जल्दी दिखते हैं, विजिबिलिटी इनकी ज्यादा होती है। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन है वन बाय वन, क्वेश्चन लेंदी है, हमेशा ये ध्यान रखना, डाटा जब भी आपको आसान मिलेगा क्वेश्चन लेंदी मिलेंगे, चाहे पढ़ने में लेंदी हो पर लेंदी होंगे। देखो 16, if on 1st January 2020 24 and 34 employees joined the company C and F respectively, and many employees left the company on 3rd January 2020. Then number of employees in company C are approximately what percent of number of employees in company F on 2nd January 2020? वाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझो बस, ये डाटा क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी इन 2018, ठीक है, और ए और बी का टोटल दे रखा है, बी और सी का टोटल दे रखा है। या ई और एफ दे रखा है, एफ और ई दे रखा है। ठीक है, तो इसका पूरा बनाएंगे भाई। अगर यहाँ देखें डी प्लस एफ अलग अलग निकालने पड़ेंगे ना, 640 है डी प्लस एफ, कैसे निकल सकता है? डी प्लस एफ है 640, और ई प्लस एफ है 720, और डी प्लस ई है 560। ठीक है, अब किसी एक में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना। अगर 560 डी की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो ये हो गया 560 माइनस ई। ठीक है, और यहाँ से डी की वैल्यू निकालूं तो 640 माइनस एफ, है कि नहीं? एक में चेंज कर लो यार, यहाँ से एफ निकाल लो, या तो अगर एफ निकालूंगा यहाँ से तो 720 माइनस ई हो जाएगा। ये डी और एफ की वैल्यू यहाँ रख दो, मुश्किल नहीं है वैसे ही कैलकुलेशन, मैं सोच रहा था अगर कुछ सीधा ही चल जाए तो। यहाँ डी प्लस सी 560 है तो डी की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ एफ की वैल्यू, यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल लो 720 माइनस ई, क्योंकि एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो ना। अब अगर यहाँ पुट कर दूँ मैं डी प्लस एफ, डी कितना है 560 माइनस ई, एफ कितना है 720 माइनस ई, और डी प्लस एफ कितना है 640। तो ये 560 और 640, 7 5 12, 1280 माइनस 640, और ये टू टाइम ऑफ ई हो गया, तो ये बच गया 640 इज टू टाइम ऑफ ई, तो ई कितना आ जाएगा 320। एक बार एक आ गया फिर तो सारे ही आ जाएंगे। ठीक है, एक बार एक आ जाए फिर तो सभी आ जाते हैं भाई। तो ई आ गया 320, यहाँ ले ही लो ना, ए बी सी डी ई एफ, तो ई आ गया 320, कहीं भी पुट कर दो। डी और ई कितने हैं 560, तो 240 बच गया भाई डी। ठीक है, और डी अगर 240 है तो डी और एफ 640 है, तो एफ आ गया 400, और सी और डी 520 है, 520 माइनस 240 तो सी बच गया 280, बी और सी 480 है तो बी बच गया 200, ए और बी 560 है तो ए आ गया 360। ठीक है, सारे ही आ गए ना टोटल, ए बी सी डी ई एफ आ गया, और ये भी आगे। तो अब क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। देखो
ये 2018 में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी 2018, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्वाइंड एंड लेफ्ट इन 2019। ठीक है, तो 2019 के एंड में कितने रह जाएंगे वो यहाँ से पता चल जाएगा हमें। तो अब देखो, इफ ऑन 1 जनवरी 2020 24 एंड 34 एम्प्लॉयज ज्वाइंड द कंपनी सी एंड एफ, ये सी और एफ है। सी और एफ में 2018 में कितने हैं भाई, 280 है और 400 है। ये 280 है, ये 400 है। फिर हुआ क्या कि सी और एफ में 64 ने ज्वाइन किया, 40 ने लेफ्ट कर दिया, तो 24 ही नए आए सी में। और अगर एफ की बात करूं, 56 ने ज्वाइन किया, 40 लेफ्ट कर गए, तो 16 ही बढ़ा। तो ये 416 हो गया, ये 304 हो गया इन 2019 के एंड में। बट वो कह रहे हैं कि ऑन 1 जनवरी 24 ज्वाइंड द कंपनी सी एंड एफ, फिर यहाँ 24 और 34 ने ज्वाइन कर लिया 1 जनवरी को, तो ये हो गया 450 और ये हो गया 24 है, 304 और 24 328। ठीक है, सी एंड एफ। एंड मैनी एम्प्लॉयज लेफ्ट द कंपनी ऑन 3 जनवरी, तो देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन कंपनी सी आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी एफ ऑन 2 जनवरी, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी सी आर अप्रोक्सीमेटली। तो ये 328 इज व्हाट परसेंट ऑफ 450 इंटू 100, 50 से गया 2, 50 से गया 9, तो ऊपर बच गया भाई 656/9, तो 9 7 जा 63, लगभग 73%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ज्यादा नहीं है। देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ए एंड डी टुगेदर इन 2018। 2018 में ए और डी, ए और डी में ए में 360, डी में 240, तो टोटल हो गया 600। टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी बी एंड ई टुगेदर ऑन 1 अक्टूबर 2019, बी एंड ई, बी एंड ई। अब देखो बी में टोटल है 200 यहाँ, फिर बी में ये 80 आए, 280 हो गया, 16 छोड़ गए तो 264 बचे। फिर ई की बात करें तो ई में यहाँ 320 है, तो 68 आए और 72 छोड़ गए, 4 और कम हो गए ई में से, तो 316 रह गए भाई। तो ये हो गए टोटल 580। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या होगा, 600 रेशियो 580। 0 से 0, 2 से गया 30, 2 से गया 29। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18, इन कंपनी डी मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन 2018 आर इन द रेशियो दिस। इन कंपनी डी, डी में कितने हैं भाई, डी में 240। ठीक है, 240 में मेल और फीमेल है 5:3 में 8, तो ये 150 होंगे, ये 90 होंगे। इन दिसंबर 2019 द फीमेल एम्प्लॉयज आर 64 लेस देन द मेल एम्प्लॉयज इन द सेम कंपनी। ठीक है, सिक्स, एक बार 2019 में देखो क्या हुआ, कंपनी कौन सी है, डी। तो डी में क्या हुआ, 44 आए, 20 छोड़ गए, तो 24 बढ़ गए, तो 264 हो गए हैं अब। वो कह रहे हैं कि फीमेल एम्प्लॉयज आर 64 लेस देन द मेल एम्प्लॉय, मेल माइनस फीमेल इज 64 और मेल प्लस फीमेल है अभी 264। ठीक है, दोनों का सम कर दूं तो मेल इज 32 और 132, 164। ठीक है, मेल की वैल्यू 164 है तो फीमेल होंगी 100 दिसंबर 2019 में। अब वो कह रहा है कि 24 मेल एम्प्लॉय ज्वाइंड द कंपनी डी इन 2019, देन हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज लेफ्ट द कंपनी डी इन द सेम ईयर। ये मेल फीमेल हो चुके हैं टोटल। ठीक है, और आए हैं 24, तो जो आए हैं वो सारे के सारे मेल हैं। नहीं, आए हैं कितने, डी में 44, गए हैं 20, आए हैं 44, गए हैं 20, 2019 में। वो कह रहा है कि 24 मेल ज्वाइंड एम्प्लॉयज ज्वाइंड द कंपनी डी इन 2019, 24 इस 44 में से जो यहाँ आए हैं ये 24 आए हैं और यहाँ आए हैं 20। ठीक है भाई, अब तो अब ये 174 है और मेल रह गए 164, तो कितने लोग छोड़ के गए, 10।
10 मेल छोड़ के गई, और फीमेल है 110, और 100 रहेगी तो फीमेल भी 10 छोड़ के गई। तो हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयड एट द कंपनी? 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट 2019। इफ एम्प्लॉय ज्वाइंड बिफोर मार्च एंड लेफ्ट आफ्टर अप्रैल, then what is the difference between the number of employees in company A and E together and the number of employees in company B and C together in the April 2019? In 2019, if employee joined before March and left after April, then what is the difference between the number of employees in company A and E together and the number of employees in B and C in the अप्रैल के बाद, मतलब ज्वाइन वाले देख लो ना। तो ए में और ई में टुगेदर कितने हैं? ए में यहाँ 360 है, ई में 320 है, तो ये हो गए टोटल 580। और ए में आए हैं 48 और ई में 68, तो 580 और 48 68, ये टोटल हो जाएगा भाई 16 8 4 12 और 6 18 19 696 हो गए ये अप्रैल में। ठीक है, ए और ई में। बी और सी के टोटल कितने हैं? 200 और 280 480। और बी और सी में आए कितने हैं? बी में आया 80 और सी में आया 64, तो 144। ये हो गए 4 12 624। तो इन दोनों का जो गैप है कितना है फिर? पक्का ये कितना है? उल्टा तो नहीं कर दिया ना? ए और सी में ये 360 और ये 320, 680 है भाई ये। तो ये 796 हो गए। तो इन दोनों का गैप कितना है? 796 और 624, 172। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो। On 1st October 2019, how many employees are there in the company A, C, D and F together? A, C, D and F. E को छोड़ दो भाई, E को छोड़ दो। A, C, D and F. B और F को छोड़ दो, B और E को। तो ये 360 और ये 280, कितना हो गया? 640, 640 और 40, 640 और 40, 680 और 200, 880, 880 और 400, 1280। तो 1280 और बी और ई छोड़ के यहाँ से ये 48 और 60, 48 आए 60 चले गए, तो 12 कम हो जाएंगे, -12। फिर अगर यहाँ देखो 60 और 40 प्लस का 24, और डी की बात करें 44 आए 24 चले गए तो प्लस का 24, एफ में 56 आए और 40 चले गए तो प्लस का 16। तो 24 24 48 और 4 52, इन दोनों का गैप। तो ये हो गया 231,332। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़िया डीआई था भाई, स्टैंडर्ड का डीआई है। एसबीआई जैसा पूछता है वैसा डीआई है, ऐसे हवा में नहीं कुछ भी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन आपने स्किप तो करवाया नहीं कोई। मुझे लगा कि ये डुएबल है सारी चीजें, कहीं कोई लेंथी क्वेश्चन आएगा तो मैं खुद ही बोल दूंगा कि इसको स्किप कर दो। अगर लास्ट ईयर यूआर की कट ऑफ 66 है तो 22-23 क्वेश्चन तो मैथ के सोल्व करने ही पड़ेंगे भाई, अदरवाइज निकलेगा ही नहीं आपका पेपर। प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:7 रिस्पेक्टिवली। ए और बी की जो प्रेजेंट एज है दैट इज इन द 3:7। पी ईयर्स एगो फ्रॉम नाउ देयर एजेस वर इन द रेशियो 1:3। P year ago it was in the ratio 1:3, or that is the ratio of present age. If 2 years hence from now the age of A will become half the present age of B. 2 years from now A will become half the present age of B. A will become half the present age of B. ठीक है, A will become the present age of half the present, then find the value of P. अब अगर मैं कहूँ कि ये 3x और ये 7x है, ठीक है, तो आफ्टर 2 ईयर ए की एज होगी 3x+2, और दैट इज इक्वल टू हाफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो 7x का हाफ हो गया 3.5x, तो ये 0.5x की वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ए की प्रेजेंट एज है 12 और बी की प्रेजेंट एज है 28। ठीक है,
तो P ईयर एगो, 12 माइनस पी और 28 माइनस पी, ये रेशियो 1/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 माइनस 3p, दैट इज इक्वल टू 28 माइनस पी। उधर जाके प्लस का होगा 2p, उधर जाके माइनस का होगा 8, p की वैल्यू आ गई 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। जहां लेंदी मुश्किल आएगा मैं खुद बोल दूंगा, ठीक है, अदरवाइज ये डुएबल है, करने पड़ेंगे इतने आपको। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड रुपीज 5500, 4500 एंड 6000 फॉर 3 ईयर इन अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का सवाल पूरा पक्का पढ़ो, क्योंकि आपको ये देखना जरूरी है कि टोटल कितने टाइम के लिए। जैसे यहाँ बोल रहा है टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 3 ईयर, मतलब सारी की सारी कैलकुलेशन 3 ईयर को ध्यान में रख के होगी। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। और जल्दी जल्दी देख लिया करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ के नहीं, सीधा देख लो टाइम एंड में इतना है, उसी के क्वेश्चन बनाए। अब देखो, ए की इन्वेस्टमेंट है 5500, बी की है 4500 और सी की है 6000। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, वैसे तो यहाँ बोल दिया फॉर 3 ईयर इन ए पार्टनरशिप, स्टार्टिंग में भी बोल दिया था उसने, बट बहुत बार देगा नहीं, वो बोल देगा कि इनिशियली इतने से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो एंड में टाइम देख लिया करो। आफ्टर 1 ईयर ए डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 1000, तो 1 ईयर तो इतना लगा रहा, फिर डिक्रीज कर दिया 4500 हो गया। बी इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 500, 1 फिर हो गया इसका 5000। सी इन्वेस्टमेंट रिमेन द सेम फॉर द होल पीरियड, तो इसका 3 साल के लिए इतना, तो इनका बाकी का 2-2 साल के लिए इतना होगा। अब ये 9000 और ये 5500, तो प्रॉफिट में शेयर बना 14500, ये 10000, ये भी 14500 और ये 18000। 20 से 20 गई सबकी, 5 से गया 29, 5 से गया 29, 5 से गया 36। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। सी का प्रॉफिट शेयर है 36, 29 29, 58 58, 88 6 94 इंटू 94 100, 94 से गया 100, तो कितना आ गया सी का 3600। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, बात को समझे। चलो नेक्स्ट देखो, अब इस तरह का क्वेश्चन हम ट्राई नहीं करेंगे पेपर में, आपको ऐसे सवाल देखते ही स्किप करना है भाई, ध्यान रखना। मतलब इतनी कंडीशन या वेरिएबल भी दे रखा है, मतलब मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं क्वेश्चन को, देखते ही सीधा स्किप मारो, आगे बढ़ो। मतलब जितने डुएबल है वो मैं करवा रहा हूं, बट मैं ये आपको आईना दिखाना चाहता हूं कि पेपर में ऐसा होगा। उस क्वेश्चन के साथ छीना झपटी मत करना, आपको ट्राई करना, आप करो, और जो भी आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, अगेन ये भी मैं पक्का, मैं तो मारूंगा इग्नोर पेपर में भाई, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो जो जो डुएबल है वो कर लिया मैंने, मैं ऐसे क्वेश्चंस को क्यों छूंगा पेपर में। ठीक है, वैसे हो सकता है कि मुश्किल ना हो, देखने में लग नहीं रहा है, कई बार क्वेश्चन देखने में लेंदी लगता है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल वगैरह नहीं है, यहाँ तो वेरिएबल भी दे रखा था, कंडीशन भी इतनी दे रखी है, खत्म। चलो कर देते हैं। Sobit appeared for an online examination consisting of two section A and section B. Each contain an equal number of question carrying equal marks. Across both section combined, the number of question he answered correct was 40% more than the number of question he answered wrong. जो करेक्ट है वो रॉन्ग से 40% मोर है, अगर ये 100 है तो ये 140 है, तो जो क्वेश्चन है वो 7:5 में अटेम्प्ट किए उसने। अमंग द बोथ सेक्शन, इन सेक्शन ए द रेशियो ऑफ द रॉन्ग आंसर टू द करेक्ट आंसर इज दिस। सेक्शन ए में करेक्ट और रॉन्ग का जो रेशियो वो 5:4 है। सेक्शन बी में फाइंड द रेशियो ऑफ द करेक्ट आंसर टू रॉन्ग आंसर इन द सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी में बताना है आपको। अब एक तरीका तो ये है कि सिंपल सा रेशियो बना के कर सकते हो आप, एलिगेशन मिक्सचर लगा के। एलिगेशन लगाना आता है, कोई भी एक उठा लो इनमें से, ठीक है, कोई भी एक। मैं बोलूं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, बाय ऑप्शन ट्राई करेंगे हम, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 5/9 है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 7/12 है। ठीक है, एक तो 9 और 12 को सेम करो, ये कैसे सेम हो सकते हैं, 36 से, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 3 से कर लो, तो यहाँ करेक्ट आंसर 20/36 है और यहाँ करेक्ट आंसर 21/36 है। ठीक है, अब यहाँ टोटल कितना हो गया 16, यहाँ टोटल हो गया 18, यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 9, तो मैं ये जो 16 है ये तो 36 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो मैं लूंगा नहीं। मैं ऐसे ही ट्राई करूंगा, अगर मैं ये 18 वाला लूं कि करेक्ट आंसर है 11/7,
ठीक है, तो इसको भी नीचे 36 सॉरी 11/18, तो अगर इसको भी 18 बनाना तो ऊपर 22/36। ठीक है, 22/36, तो ये हो गया 20, ये हो गया 21, ये हो गए करेक्ट, ये हो गए रॉन्ग, और दोनों को मिला के 22। अब ये रेशियो सेम आना चाहिए, क्योंकि जो करेक्ट जो क्वेश्चन है दोनों सेट में वो इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अब 21 माइनस 22 कितना हो जाएगा? ये तो उल्टा हो गया है ना। रेशियो तो ये नहीं बनेगा यहाँ। करेक्ट कितने हैं? 7/12, ये उल्टा तो नहीं लिया ना हमने। ये आंसर करेक्ट वाज 40% मोर देन द नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड रॉन्ग, तो ये 100 है तो ये 140 है, तो 20 से गया 7 और 5। ठीक है, तो करेक्ट हो गए 7/12। और सेक्शन ए में रॉन्ग टू करेक्ट वाज 4:5, तो करेक्ट टू रॉन्ग हो गया 5:4, तो ये हो गया 5/4 9। तो ऊपर नीचे 4 से किया तो 20/36, इसको ऊपर नीचे 3 से किया तो 21/36, और ये है फाइंड द रेशियो ऑफ करेक्ट आंसर टू द रॉन्ग आंसर इन सेक्शन बी। अरे यार, थोड़ा उल्टा ले लिया हमने। ये तो सेक्शन ए के हैं, ये ओवरऑल है ना, और सेक्शन बी के हम निकाल रहे हैं, ये सेक्शन बी के हैं, बस ये उल्टा ले लिया। तो यहाँ सेक्शन ए के कितने हैं? करेक्ट 20। सेक्शन बी के कितने हैं? 22। सॉरी, ओ सेक्शन बी के, ये ए के हैं ये बी के हैं, ओवरऑल कितने हैं? 21। अब देखो ये 1 और ये 1 बन गया रेशियो, तो यही होगा राइट आंसर। मतलब ये जो दबाव में आपको अभी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ना, ये सेम दबाव होगा आपके पेपर में। मैं ऐसी ही सोच के साथ सोल्व कर रहा हूं जैसे आप सोचेंगे। कोई ये नहीं है कि मैं पहले से आंसर रट के आ गया, नहीं, टीम ने बनाया है ये, और मैं भी ऐसे कैसे लेके आया हूं। सच बता रहा हूं, भगवान कसम, मैं चाहता तो इसको पहले सोल्व करके ले आता, पर मेरे हाथ में कलम है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने पूरा टेस्ट सोल्व नहीं किया पहले। मैं चाहता था कि मैं भी उसी प्रेशर में उसी दबाव में सोल्व करूं और आपको वो फील आए कि कैसे करना है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। A shopkeeper sells notebooks at the rate of rupees 457 each and earns a commission of 4%. ठीक है, रेट ऑफ रुपीज सेल कर रहा है। ही ऑल्सो सेल्स पेंसिल बॉक्सेज एट द रेट ऑफ 80 एंड अर्न्स ए कमीशन ऑफ 20%। ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी अर्नड इन 2 weeks इफ यू सेल 10 नोटबुक एंड 6 पेंसिल बॉक्सेज अ डे? निकाल लो। पहले यहां से निकालना पड़ेगा, फिर उसका 104% लोगे, कैलकुलेशन लंबी होगी। ठीक है, देख लिया करो ना, यहां भी डेसिमल में आ रहा है तो एक बार के लिए स्किप मारो भाई। ठीक है, हमने पूरे टेस्ट में कितने क्वेश्चन स्किप किए हैं? 2। आपको पेपर में 4-5 क्वेश्चन ऐसे स्किप करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर जो मुश्किल लगे, 25 इज अ गुड अटेम्प्ट, बहुत वेरी गुड अटेम्प्ट, तो 3-4-5 क्वेश्चन मारो इग्नोर। अब मैं इतना टाइम यहां लगाऊंगा, इतने टाइम में मैं ये डीआई कर लूंगा, खत्म। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो क्या है डीआई। टोटल नंबर ऑफ विजिटर मेल प्लस फीमेल टू 3 डिफरेंट मॉल्स नेमली ए बी एंड सी इज गिवन। ठीक है, मेल फीमेल ए बी सी, ये लो भैया, ए बी सी, ए बी सी टोटल, फिर यहां ले लिए मेल, यहां ले ली फीमेल। ठीक है, चलो भाई, अब देखो क्या है। द नंबर ऑफ मेल विजिटर टू मॉल ए टू द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर टू मॉल बी इज 5:6। मेल ऑफ ए ये 5x है, फीमेल ऑफ बी ये 6x है, एंड 45% ऑफ द विजिटर टू मॉल बी आर फीमेल। 45% ऑफ द विजिटर टू मेल बी आर, सॉरी मॉल बी आर फीमेल, तो ये 55% होंगे फिर। तो 45% की वैल्यू अगर 6x है, तो 55% की वैल्यू क्या होगी? 6x/45 और इंटू 55। 5 से कट गया 9, 5 से कट गया 11, 3 से गया 2, 3 से गया 3, तो 22/3x ये हो गया बी, 22/3x। ठीक है, आगे देखो,
mole B are female, and the average number of female visitor to mole A and C is 350. A and C की फीमेल का एवरेज नंबर ऑफ फीमेल ए एंड सी इज 350, तो ये दोनों 350 है, तो हो गया 700 टोटल. द नंबर ऑफ मेल विजिटर टू मोल सी इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर टू मोल ए. तो मोल सी के जो मेल विजिटर हैं वो 25% है फीमेल विजिटर ऑफ ए. ये 5x है, सॉरी ये नहीं, इसका तो पता ही नहीं है ना. अगर ये y है तो ये मेल विज कहाँ गया मेल यार, दोबारा से देखो एक बार. द नंबर ऑफ मेल विजिटर टू मोल सी, यानी इसकी बात कर रहा है, इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर टू मोल ए. ठीक है, मेल यानी इसकी बात कर रहा है, ये वाई है तो ये 1.25 वाई हो गया. ठीक है, चलो. नंबर ऑफ फीमेल विजिटर टू मोल बी इज 9/7 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर टू मोल सी. नंबर ऑफ फीमेल विजिटर ऑफ मोल बी जो कि 6x है, दैट इज इक्वल टू 9/7 ऑफ सी. तो सी की कितनी हो जाएगी, 6x इंटू 7/9. 3 से गया 2, 3 से गया 3, तो 14x/3, 14/3x. ठीक है भाई. अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ मेल विजिटर टू मोल बी इज 240 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर ऑफ मोल सी. तो ये 22/3x है मेल, फीमेल है ये 14/3x, दैट इज इक्वल टू 240. तो 8/3x इज इक्वल टू 240. 8 से गया कितना 30, तो x की वैल्यू आ गई 90. तो अगर x की वैल्यू 90 आई तो ये आ गया भाई 450, और ये 22/3, 660, और ये 6×9 = 540, और ये कितना हो गया 14/3x है, 30 14 42, और ये 750 है, तो ये बचेंगी 330. और ये इससे 25% ज़्यादा है, तो इसका 25% आधे का आधा, ये तो डेसिमल में चली जाएगी. डेसिमल में तो नहीं हो सकती, कि हो सकती है फीमेल. अरे यार, ये एवरेज 350 है ना, तो ये 700 ही होगा, तो ये 280 हो जाएगा. 420 280. तो ये कितना बचा फिर, इसका 25% 70, तो ये 350 हो जाएगा. टोटल लोगे तो 450 280 730 730, 660 540 1200, और ये 350 420 770 770. ठीक है, चलो हो गया, जल्दी सोल्व हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा. 26 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या है. द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर टू मोल सी, फीमेल ऑफ सी 420, is what percentage of the number of female visitor of mole A, female of mole A 280. 140 से गया 3/2, 3/2 का मतलब 150% है भाई. ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल विजिटर टू मोल ए टू सी. मेल ए टू सी, मेल है यहाँ 450 और 350. एक डीआई आसान होता है, ये सबसे आसान वाला है इसमें. 5 से गया 9, 9/7, ऑप्शन नंबर डी. रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विजिटर हु आर अबव 60 ईयर एंड बिलो 60 ईयर टू मोल सी इज दिस, +60 -60. मोल सी में 4:3 है, मोल सी में टोटल है 770, तो 770 को 4:3 में बांटोगे तो ये आ गया 440, ये आ गया 330. द नंबर ऑफ मेल विजिटर हु आर अबव 60 ईयर इज 200. तो यहाँ मेल जो है वो 200 है, तो फीमेल होंगी 240. फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर हु आर बिलो 60 ईयर. तो जो टोटल फीमेल हैं मोल सी में वो 420 है. 420 में 240 जो है वो अबव है भाई. 420 - 240, तो 180 बची जो बिलो 60 होंगी, ऑप्शन नंबर सी. 29, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विजिटर टू मोल बी, मोल बी में टोटल है मोल बी में 1200. 60% ऑफ दैम आर
frequent visitor 720, and 45% of the male visitor to mall B are frequent visitor। ठीक है, मेल कितने हैं यहाँ, मेल है 6, बी की बात हो रही है 660। ठीक है, तो 660 का अगर आप लोगे 45%, है ना, तो 45% के लिए 50% माइनस 5% कर दो भाई, तो इसका 50% होगा 330, और इसका 5% जो होगा 10% 60 33, तो ये 297 होंगे जो फ्रीक्वेंट विजिटर होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फीमेल फ्रीक्वेंट विजिटर, तो 720 माइनस 297, 300 माइनस कर दो इसमें से 420, तो 423 होगी 423, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है 30। इफ द नंबर ऑफ मेल विजिटर टू मोल डी इज 20, चलो ये आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन आपको भी बताना है यार कमेंट करके, क्लियर है, ये आप कमेंट करके फटाफट से बताना भाई। ठीक है जी, चलो, तो ये हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स है। अभी तो एसबीआई का एग्जाम है आपका, आईबीपीएस भी दोगे, आरआरबी भी दोगे, और फिर इनके क्लरिकल एग्जाम भी आएंगे, तो पी और क्लर्क सब आपको एक जगह करना है, तो इस कोर्स से जरूर जुड़ें। इसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कंसेप्ट क्लासेज होंगी, जीरो से हीरो लेवल वाली, बिल्कुल आरआरबी क्लर्क प्री से लेके एसबीआई पीओ मेंस तक, सबसे मुश्किल वही है। टॉपिक वाइज टेस्ट भी है प्री और मेंस लेवल के। करंट अफेयर पास्ट 1 ईयर की भी है, साथ में अपडेटेड है टिल एग्जाम तक, जिसमें मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बोथ पैटर्न आईबीपीएस पीओबी और एसबीआई पीओबी, और साथ में फोटो मटेरियल। कंप्यूटर की क्लासेज, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट पीओ लेवल के, क्लर्क लेवल के दोनों है, फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस लेवल के दोनों है, सभी एग्जाम्स के, प्रीवियस ईयर भी सबके, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर्स और सब कुछ है। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके ज्वाइन करना है। ठीक है, और या फिर आप सिंपली गूगल पे जाओगे, edutap.in टाइप करोगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाके यहाँ ये बैंकिंग कोर्स है, और ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, 70% का डिस्काउंट चल रहा है, बहुत शानदार है। और जिसको आरबीआई प्लस बैंक भी देना है वो ये वाला ले लेना भाई। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करूंगा अच्छा लगा होगा। कल जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश का होगा, परसों भी इंग्लिश का होगा 12 बजे इसी चैनल पे, और फिर यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे इंग्लिश का टेस्ट होगा, फिर वेडनेसडे थर्सडे रीजनिंग के टेस्ट होंगे 2। ठीक है, तो थर्सडे तक आपको लगातार जुड़े रहना है। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हाँ, ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे रीजनिंग का होगा, तो लगातार जुड़े रहिएगा। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।